बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं आयशा मलिक। मैं हूं अली सरवर। बढ़ते हैं हेडलाइंस की जानिब। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ज़ल्ज़ले के झटके। जहलम, हाफिजाबाद, सवात, बाग, आज़ाद कश्मीर, वादी नीलम, शकरगढ़, जफरवाल और गिरदनवा में भी ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए। शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई। ज़ल्ज़ले का मरकज़ मशरक़ी कश्मीर था। मुख्तलिफ शहरों में एहतियात और खौफ के बायस लोग घरों और दफातर से बाहर निकल आए। समंदरी तूफान का फासला मजीद कम, सिविल इंतजामिया और फौज मुतहर्रिक। साहिली पट्टी से 90,000 अफराद के इनखला की कोशिशें। महकमा मौसमियात ने समंदरी तूफान के हवाले से 15वां अलर्ट जारी कर दिया। बदीन और सजावल से भी मुतासरीन की रिलीफ कैंपों में मुंतकली जारी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि समुद्री तूफान के पेश नज़र साहिली पट्टी पर लोगों का इनखला रात भर जारी रहा। केटी बंदर की 13,000 अफराद की आबादी खतरे में। 3,000 अफराद को रात भर मुंतकिल किया गया। वज़ीर आला सिंध की आवाम से इंतजामिया से ताउन की अपील। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की समंदरी तूफान के पेश नजर आवाम से अपील। कहा, समंदरी तूफान से कराची, ठट्टा, सजावल और बदीन के साहली इलाकों को खतरा है। साहली इलाकों के लोग इंतजामिया से ताउन करें और हिफाजती मकामात पर मुंतकिल हो। बिलावल भुट्टो जरदारी की पीपल्स पार्टी के कारकुनान को इमदादी सरगर्मियों में इंतजामिया का हाथ बटाने की भी हिदायत। सूबाई हुकूमत समंदरी तूफान की मुसलसल मॉनिटरिंग कर रही है। क्लाउड बर्स्ट के खदशात हैं। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, 47,800 में से 22,200 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, बजट 2023-24 नौजवान की तरक्की, कारोबार और रोजगार का तारीखी बजट है। मायूसियों को मिटाना है। मुल्क को कौम की तामीर, तरक्की और खुशहाली से नया एतमाद और उम्मीद बहाल करना होगी। आइंदा माली साल पाकिस्तान और अवाम की आमदन बढ़ाने का साल साबित होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असम्बली अली अजीज जीजी ने पार्टी से अलहदगी का ऐलान कर दिया। कहा, 9 मई के वाकयात की भरपूर मजम्मत करता हूँ। जो लोग इसमें मुलव्विस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अपना वक्त अहले खाना को देना चाहता हूँ। फैसलाबाद में मुसाफिर बस ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में 5 अफराद जान बहक और 2 शदीद जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक जान बहक होने वाले अफराद ओकारा के रिहायशी थे। आलमी मार्केट में तेल की कीमत में गैर मामूली कमी। तकरीबन $3 फी बैरल तक गिर गई। ब्रेंट खाम तेल के सौदे $2.95 कमी के बाद $71.84 फी बैरल में तय हुए। दिसंबर 2021 के बाद ये खाम तेल की कम तरीन कीमत है। शुमाली वजीस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला। एक दहशतगर्द हलाक और 2 जख्मी हो गए। दहशतगर्दों के कब्जे से असला, गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक ब्लॉक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में सरगर्म थे। पाकिस्तान दोबारा टेक ऑफ करेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। वज़ीर खजाना सागदार कहते हैं, इस वक्त आलमी सूरत हाल में भी ब्लॉक्स बने हैं। हमें इस मुल्क को दोबारा मुश्किलात से निकालना होगा। अगले साल महंगाई का हदफ 21% है।
निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर कहते हैं कासिम के अब्बा का ताज़ा झूठ बेनकाब हो गया। अब्दुल रहीम की हालत खतरे से बाहर है। बोले कासिम के अब्बा ने 9 मई के वाक़यात में भी 25 अफराद मारे जाने का गलत दावा किया था, वो अब भी झूठ बोल रहे हैं। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने अस्करी टावर जलाए घेराव मुकदमे में असद उमर को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। अदालत ने साबिक वफाकी वजीर की अबूरी जमानत जून तक तोसी कर दी। असद उमर ने जमानती मचल के जमा करवा दिए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं चेयरमैन पीटीआई के साथ साथ अलीम आदिल शेख और अकरम चीमा ने भी मेयर कराची के लिए जमात इस्लामी की हिमायत का ऐलान किया है। मुंतखब अराकीन की राय तब्दील करने के लिए मुलाकातें गैर आईनी है। कोई ये कैसे कह सकता है कि हमारा मेयर नहीं बना तो फंड्स नहीं देंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडन को दांतों के दर्द ने परेशान कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सदर को फिर दांतों में दर्द हुआ है, जिसके बाद तिब्बी टीम ने फैसला किया कि सदर का इलाज व्हाइट हाउस में जारी रखा जाएगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी का कहना है कि सदर जो बाइडन बिल्कुल सही हैं। और बाबर आजम की सालगिरह इस मरतबा सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि तमाम क्रिकेट शायकीन के लिए यादगार और गैर मामूली बन सकती है। बाबर आजम 15 अक्टूबर को अपनी 29वीं सालगिरह मनाएंगे। उसी रोज वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत का मैच भी हो सकता है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद।